बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे माइनर एंड को फैक्टर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स और इट्स डिटर्मिनेंट। माइनर और को फैक्टर हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, इस पे बात करेंगे। और इसके अलावा एडजॉइंट किस तरह से फाइंड आउट करेंगे 3x3 मैट्रिसेस या इससे बड़े मैट्रिसेस का, या और 1x1 मैट्रिसेस, इस पे भी बात करेंगे कि अगर हमारे पास 1x1 मैट्रिक्स है 1x1 ऑर्डर का, तो उसका एडजॉइंट किस तरह से फाइंड आउट करेंगे और उसका डिटर्मिनेंट किस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। मुझे फ़र्ज़ करें हमारे पास एक मैट्रिक्स है जो 3x3 का है, 3 रोज है, 3 कॉलम्स हैं उसके अंदर। तो हर एलिमेंट का माइनर भी फाइंड आउट कर सकते हैं और हर एलिमेंट का को फैक्टर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। माइनर असल में एक डिटर्मिनेंट का नाम है बच्चों। हम इसको देखते हैं ज़रा। फ़र्ज़ करें आपके पास एक मैट्रिक्स है, A इज़ इक्वल टू A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये आपके पास एक मैट्रिक्स है बच्चों। अब अगर हम इसके किसी भी एलिमेंट का माइनर फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो कैसे करेंगे। फ़र्ज़ करो ये जो हमारे पास है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट A11, तो इसी की मुनासबत से बच्चों इसका नाम, इसके माइनर का नाम होगा M11। M11 से डिनोट करेंगे इस एलिमेंट के माइनर को। और किस तरह से फाइंड आउट करेंगे M11, हमने सिंपली क्या करना है, देखें पहली बात तो याद रखें कि माइनर का ऑर्डर क्या होगा। माइनर एक डिटर्मिनेंट है और ये किस ऑर्डर का होगा। अगर हमारे पास ये जो हमारा मैट्रिक्स है ये 3x3 ऑर्डर का है तो एक रो और एक कॉलम डिलीट हो जाएगा। यानी 3 रोज़ हैं तो 3 - 1 और 3 कॉलम्स हैं तो 3 - 1, तो यहाँ पे रह गया 2x2। तो जितनी भी रोज़ होंगी, जितने कॉलम होंगे, इनमें से 1 और 1 डिलीट हो जाएगा तो हमारे पास ये 2x2 आ गया। ऐसे 4x4 का होता है तो हमारे पास जो माइनर आता है वो 3x3 का आता। पहली बात तो यह है कि माइनर का ऑर्डर ये होगा। दूसरी बात, माइनर एक डिटर्मिनेंट है। हम क्या करेंगे, जिस एलिमेंट का माइनर फाइंड आउट कर रहे हैं उसकी रो भी छोड़ देंगे, उसका कॉलम भी छोड़ देंगे। देखो ये जो A11 है इसकी रो फर्स्ट रो है और इसका कॉलम फर्स्ट कॉलम है, तो हम फर्स्ट रो को और फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे। तो क्या बाकी बच गया, बाकी आपके पास जो कुछ बच गया उसको आप यहाँ पे लिख लें A22, A23, A32 एंड A33। ये आ गया आपके पास बच्चों। अब इसको मज़ीद हम डिटर्मिनेंट हमने पढ़ा है 2x2 का डिटर्मिनेंट किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, इसको मज़ीद एक्सपेंड भी कर सकते हैं, लेकिन मेन आइडिया आपको पता होना चाहिए कि M11 हमने कैसे फाइंड आउट किया। इसी तरह हम ये जो यहाँ 9 एलिमेंट्स हैं तो 9 माइनर्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट करो मैं इस एलिमेंट का माइनर फाइंड आउट करता हूँ A23 का, तो उसका माइनर होगा इस तरह से ही। अगर हम M23 फाइंड आउट करते हैं इस एलिमेंट का माइनर, तो वो किसके इक्वल होगा, A23 की सेकंड रो को छोड़ दें और थर्ड कॉलम को छोड़ दें। सेकंड रो को छोड़ दिया कि A23 है, जिस रो और जिस कॉलम में मौजूद है उस रो को और उस कॉलम को हम छोड़ देंगे, तो हमारे पास क्या बच गया A11, A12 एंड A31, A32 बच गया आपके पास। और इसको एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा A11, A32। आपने इन दोनों एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई किया माइनस इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो A12 एंड A31 आ गया। और यहाँ से हम इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। बच्चों यहाँ पे मैं छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ आपको। फ़र्ज़ करो आपके पास एक मैट्रिक्स है, P मैट्रिक्स हम इसको बोल लेते हैं, और इसके अंदर एलिमेंट हैं 2, 5, 2, 3, 1, 2, 7, 2, 9। ये एक मैट्रिक्स है और हमें कहा जाता है कि आप इस जो ये वाला 2 है इसकी पोजीशन क्या है, थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम, इसका आप माइनर फाइंड आउट करें। तो बच्चों इसका माइनर क्या होगा, यानी M32 हमारे पास थर्ड रो सेकंड कॉलम, इसका क्या आएगा, इसकी रो छोड़ दें, इसका कॉलम छोड़ दें, क्या बच गया 2, 3,
2 बच गया, तो यहाँ से 2 2 ज़ार 4 माइनस 3 2 ज़ार 6 इज इक्वल टू -2। तो -2 इज़ द माइनर ऑफ दिस एलिमेंट। तो इस तरह से हमने माइनर्स को फाइंड आउट करना है। इसके बाद कॉन्सेप्ट आता है कोफैक्टर का। कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट। तो जो कोफैक्टर किस तरह से आपने फाइंड आउट करना है, सिर्फ कोफैक्टर के साथ प्लस या माइनस आएगा, बाकी होगा तो माइनर ही, लेकिन डिफरेंस आएगा, कभी उसके साथ प्लस आएगा कभी माइनस आएगा। वो कौन सी चीज़ डिसाइड करेगी ये हम अभी देखने लगे हैं। देखो बच्चों, हम जो फर्स्ट करो हमारे पास A11 फर्स्ट एलिमेंट का हम कोफैक्टर उसको हम लिख देते हैं कैपिटल A11 से। कोफैक्टर्स को हम कैपिटल लेटर से शो करते हैं। A11 आ गया, और ये किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, देखो यहाँ पे इसका सबस्क्रिप्ट में मौजूद है 1 1, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले -1 और उसकी पावर में जो सबस्क्रिप्ट है उसको ऐड करके लिखेंगे। यहाँ 1 1 है तो हम लिखेंगे 1 + 1 और साथ में आएगा माइनर। तो माइनर इसी एलिमेंट का यानी A11 का माइनर आ जाएगा, साथ में M11 साथ में आ जाएगा, और यहाँ से A11 इक्वल आ जाएगा -1 की पावर 2 और साथ में M11 क्या था हमारे पास, ये हमें पता है कि हमने कैसे फाइंड आउट किया था, इसकी रो और इसके कॉलम को छोड़ दिया था, और ये आ गया था हमारे पास A22 A23 A32 एंड A33, ये हमारे पास आ गया था। तो ये हमारे पास कोफैक्टर आ गया इस फर्स्ट वाले एलिमेंट का। इसी तरह से हम सेकंड वाले का कोफैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं, थर्ड वाले का, फोर्थ वाले का, 9 के 9 एलिमेंट्स के हम कोफैक्टर्स इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह बच्चों, अगर हमें कहा जाता है कि हम फाइंड आउट करें इस एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड आउट करें, तो A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में किसके इक्वल होगा, -1 की पावर, इसका सबस्क्रिप्ट क्या है 31, इसको ऊपर लिख दें 3 + 1 और इसकी रो और कॉलम छोड़ दें, इसकी रो और कॉलम छोड़, माइनर फाइंड आउट करना है यहाँ पे, क्योंकि माइनर लिखना है हमने M31 लिखना है, तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसकी रो और इसका कॉलम छोड़ दें, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा A12 A13 A22 एंड A23 और इसको मज़ीद एक्सपेंड करके -1 की पावर 4 आ जाएगा, और यहाँ पे इसको एक्सपेंड करके हमारे पास इसका कोफैक्टर आ जाएगा। तो 9 हमारे पास एलिमेंट्स हैं, 9 के 9 के हम कोफैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए, माइनर और कोफैक्टर क्या होता है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ 3x3 मैट्रिक्स, और जो इससे बड़े मैट्रिसेस हैं हमारे पास 4x4 का हो गया, 5x5 का हो गया, तो उनके हम डिटर्मिनेंट्स किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। अभी हम बात कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स के अंदर 2x2 के डिटर्मिनेंट किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। अब हम बात करने लगे हैं 3x3 पे। जो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जितने एलिमेंट हैं उतने ही हम कोफैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो 3x3 का हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए आपने क्या करना है कि किसी भी रो के एलिमेंट्स को उसी रो के एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करना है और सबको बाद में ऐड कर देना है, या किसी भी कॉलम के एलिमेंट्स को उनके कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें, तो आपके पास उसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा। और ये बड़ी आसान सी चीज़ है। देखें यहाँ पे 6 मेथड्स हैं हमारे पास डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए। हम फर्स्ट रो से फाइंड आउट कर सकते हैं, सेकंड रो से, थर्ड रो से फाइंड आउट कर सकते हैं, फर्स्ट कॉलम से फाइंड आउट कर सकते हैं, सेकंड कॉलम से फाइंड आउट कर सकते हैं, और थर्ड कॉलम से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास 6 मेथड्स हैं to find determinant of a 3x3 matrix of a matrix
ऑफ ऑर्डर 3/3। तो अगर हम फर्स्ट रो को यूज़ करेंगे बच्चों, फर्स्ट रो में जो एलिमेंट लिखा हुआ है, फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास क्या है, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास क्या है, A11, साथ में उसका कोफैक्टर लिखा कैपिटल A11 प्लस, फिर इसका सेकंड एलिमेंट है हमारे पास A12, साथ में इसका कोफैक्टर लिखा कैपिटल A12 प्लस ये A13 और साथ में इसका कोफैक्टर लिखा कैपिटल A13। तो ये एक मेथड हो गया। इसी तरह अगर हम सेकंड रो को यूज़ करेंगे तो A21 और साथ में कोफैक्टर A21 प्लस, सेकंड एलिमेंट A22 और साथ में इसका कोफैक्टर A22 प्लस A23, यानी सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट A23 और साथ में इसका कोफैक्टर A23। इसी तरह थर्ड रो को अगर हम यूज़ करके अपना डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं तो वो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, A31 कैपिटल A31 प्लस A32 कैपिटल A32 प्लस A33 कैपिटल A33। इस तरह से बच्चों ये हमारे पास रोज़ के ज़रिए डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के 3 तरीके हो गए। इसी तरह अगर हम कॉलम के ज़रिए फाइंड आउट करते हैं, कॉलम को यूज़ करते हैं, फर्स्ट कॉलम को यूज़ करेंगे तो फर्स्ट कॉलम में हमारे पास एलिमेंट है पहला A11 लिखा, साथ में इसका कोफैक्टर प्लस ये A21 लिखा, साथ में कोफैक्टर और A31 और साथ में इसका कोफैक्टर। और इसी तरह से बाकी वाले 2 कॉलम्स के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास जो 6 मेथड्स हैं मैंने आपको बता दी हैं, आप इनमें से कोई सा मेथड भी यूज़ कर सकते हैं टू फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी किसी भी रो या किसी भी कॉलम को यूज़ करके आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। ये बात बच्चों आपको क्लियर होनी चाहिए। अभी हम इसके डायरेक्ट मेथड पे भी जाएंगे कि डायरेक्ट यूज़ करके डायरेक्टली हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, इस पर भी हम जाएंगे, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपको बड़ी अच्छी तरह समझ आना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे हम बात करते हैं बच्चों डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 by 1, यानी अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स A है और उसका ऑर्डर बच्चों 1 by 1 है, कोई मैट्रिक्स है, यहाँ पे हम लिखते हैं AIJ, चलिए हम इसको इस तरह से लिख देते हैं कुछ, कोई मैट्रिक्स बच्चों ले लेते हैं B और उसके अंदर हमारे पास उसका ऑर्डर है 1 by 1, यानी उसमें एक ही एलिमेंट है, उसमें एक ही रो एक ही कॉलम है। तो इसका डिटर्मिनेंट किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या होगा, याद रखें इसका डिटर्मिनेंट वो एलिमेंट खुद होगा जो एलिमेंट इसमें मौजूद है। तो यहाँ यानी B11 तक आएगा तो B11 ही इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा। जैसे आपके पास बच्चों एक मैट्रिक्स है C = 5, तो अगर हम C का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे तो ये सिंपल आपके पास 5 आ जाएगा। इस बात को आपने याद रखना है, आपको कहीं ज़रूरत हो सकती है इसकी। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं। जो हमने कोफैक्टर पे बात की और डिटर्मिनेंट पे बात की, जो हमारे पास एक्सरसाइज 3.3 के ये क्वेश्चन नंबर 1 है और इसमें 6 पार्ट्स हैं और इस हमें कहा गया है कि आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें। तो हम डायरेक्ट मेथड यूज़ करके इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। देखें यहाँ पे मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स हो A और इसमें इस तरह के एलिमेंट दिए गए हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33,
ये गिवन है, तो हम इनके कोफैक्टर और माइनर किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम फर्स्ट रो को यूज़ करें बच्चों, तो इस बात को तो हमें पता है कि A11 यानी कोफैक्टर ऑफ A11 कैपिटल A11 ये किसके इक्वल होगा, -1 की पावर 1 + 1 और साथ में आएगा माइनर ऑफ दिस एलिमेंट। और ये क्या आ जाएगा आपके पास, A11 इक्वल आ जाएगा -1 की पावर 2, तो वो क्या होगा, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, खाली आपके पास M11 आ जाएगा। इसके बाद अगर हम इसके सेकंड एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड आउट करें A12, ये किसके इक्वल आएगा, -1 की पावर 1 + 2 और साथ में कोफैक्टर M12, तो A12 इक्वल आ जाएगा -1 की पावर 3, तो -1 की पावर 3 M12। A12 किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, -1 का क्यूब, ये माइनस और साथ में M12 आ जाएगा। दूसरी बात ये हो गई। इसी तरह अगर हम बात करें इसके थर्ड कोफैक्टर की, A13 के जो कोफैक्टर उसकी, तो A13 हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, -1 की पावर 1 + 3 और साथ में आएगा कैपिटल M13, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास A13 इज इक्वल टू -1 की पावर 4 और साथ में आ जाएगा M13। तो यहाँ से बच्चों हम लिख सकते हैं A13 इज इक्वल टू -1 की पावर 4 1 आ गया और साथ में M13 आ गया, तो A13 आपके पास आ गया M13। यहाँ से एक बात हमें समझ आ रही है कि अगर हमारे कोफैक्टर के सबस्क्रिप्ट में दोनों को ऐड करके, यानी दोनों जो हमारे पास रो और कॉलम का नंबर लिखा हुआ है, इन दोनों को ऐड करके अगर ऑड नंबर आएगा तो हमारा कोफैक्टर हमारे माइनर के नेगेटिव साइन, यानी उसको अगर हम नेगेटिव के इक्वल होगा, यानी कोफैक्टर हमारा इक्वल आएगा नेगेटिव ऑफ द माइनर। और अगर हमारे पास जो सबस्क्रिप्ट है उन दोनों को ऐड करके एक इवन नंबर बनता है तो कोफैक्टर और माइनर इक्वल होंगे। अब अगर हम फर्स्ट रो को यूज़ करते हैं और उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं फर्स्ट रो को यूज़ करके, तो मैंने अभी आपको बताया कि ये इक्वल होगा A11 और साथ में उसका कोफैक्टर, फिर A12 और साथ में उसका कोफैक्टर, और फिर A13 और साथ में उसका कोफैक्टर। अगर हम कोफैक्टर्स को माइनर से रिप्लेस कर दे तो हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू A11 और साथ में A11 किसके इक्वल है, कैपिटल A11 M11 के इक्वल है, यहाँ से आ गया M11, फिर प्लस A12 और ये किसके इक्वल है, माइनस A12 के इक्वल है, प्लस A13 और ये किसके इक्वल है, M13 के इक्वल है। तो यहाँ से बच्चों हम लिख सकते हैं A11 M11 प्लस माइनस A12 M12 प्लस A13 M13 आ गया। तो सिर्फ डिफरेंस क्या आया इसमें और इसमें, कि इसमें एक जो साइंस हैं वो एक प्लस का है एक माइनस का है, सिर्फ ये डिफरेंस है। तो आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि ये माइनस के जरिए डायरेक्ट हम फाइंड आउट कर सकते हैं, या किसी भी एलिमेंट को पकड़ें और उस एलिमेंट के साथ उसकी रो और कॉलम छोड़ के जो बाकी बचता है उसका डिटर्मिनेंट लिखते हैं जो कि उसका माइनर होगा, तो डायरेक्ट हम फाइंड आउट कर लें। यानी किसी भी रो या किसी भी कॉलम को पहले हम डिसाइड कर लेंगे कि हम इस रो या इस कॉलम के ज़रिए अपना डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना चाहते हैं। उसके बाद उस रो का एक एलिमेंट लिखा और साथ में उसका माइनर लिखा, और माइनर कैसे निकालेंगे, उसकी रो और उसके कॉलम को छोड़ देंगे और उसका जो बाकी बचेगा उसका हम लिख लेंगे डिटर्मिनेंट। तो इस तरह से हम डायरेक्ट डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो चीज़ आपने याद रखनी है वो ये है कि यहाँ से जब हमने शुरू करना है साइन किस तरह से देंगे। यानी एक तो ये है कि आप जो भी एलिमेंट है उसका सबस्क्रिप्ट देख लें, अगर उन दोनों को ऐड करके इवन नंबर आ रहा है तो आपके पास जो टर्म होगी वो पॉजिटिव होगी, अदरवाइज़ वो नेगेटिव होगी। या फिर आप इस तरह से देख सकते हैं कि यहाँ से आप शुरू कर लें, यहाँ प्लस फिर माइनस प्लस माइनस प्लस अप टू सो ऑन, यानी यहाँ से शुरू करें तो यहाँ पर पॉजिटिव है, उसके बाद साइन चेंज करते जाएं तो आपको साइन पता चल जाएगा। अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चों। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1, और इसका हम
बड़ा आसान सा फर्स्ट पार्ट लेते हैं, ये सेकंड पार्ट ले लेते हैं बच्चों। 5 2 -3 हमने फाइंड आउट करना है। 5 2 -3, 3 -1 1, 3 -1 1, -2 1 -2, -2 1 -2। तो इसको इवेल्यूएट हमने करना है बच्चों, तो इसको लिखते हैं 5 2 -3, 3 -1 1, -2 1 -2। यहाँ पे जो बच्चे बाज़ गलतियाँ करते हैं वो ये है कि यहाँ पे ये सिंपल बार्स हैं, आपने ब्रैकेट नहीं लगानी यहाँ पे, ये और ये शो करती हैं डिटर्मिनेंट को। अब हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम को यूज़ कर सकते हैं, तो बच्चों हम फर्स्ट रो को यूज़ करते हैं। फर्स्ट रो में 5 2 और -3, तो हमने फर्स्ट एलिमेंट लिखा और यहाँ पे प्लस शुरू में ये पॉजिटिव इसको लेंगे 5 और साथ में इसका माइनर, इसकी रो छोड़ दी, इसका कॉलम छोड़ दिया। तो इसका माइनर फाइंड आउट करने के लिए इसकी रो छोड़ दी, कॉलम छोड़ दिया, तो हमारे पास आ गया ये चीज़ -1 1 1 -2। फिर एक दफ़ा प्लस का साइन, एक दफ़ा माइनस का साइन, फिर माइनस। बच्चों ये जो एलिमेंट है ये लिखा 2 और साथ में इसका माइनर लिखेंगे, तो 2 की रो छोड़ दी और 2 का कॉलम छोड़ दिया, तो क्या बच गया 3 1 -2 -2। उसके बाद हमने माइनस लगाया, अब प्लस लगाएंगे, प्लस, और यहाँ पे क्या एलिमेंट पड़ा हुआ है, -3 पड़ा हुआ है, तो -3 के साथ इसका माइनर आएगा, तो -3 की रो छोड़ दें ये वाली और इसका कॉलम छोड़ दें, तो रो छोड़ेंगे कॉलम छोड़ेंगे तो क्या बच जाएगा 3 -1 -2 एंड 1। तो यहाँ से बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा 5। अब इनका ये 2/2 का है, तो इसका डिटरमिनेंट तो फाइंड आउट हमने पहले ही करना सीखा है, तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, -2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, -2 इंटू 3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आ जाएगा, फिर माइनस हम लगाएंगे, और -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ जाएगा, फिर प्लस माइनस -3 इंटू 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, माइनस माइनस और माइनस हमने लगाया, और माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 1 2 आ गया बच्चों। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 5 इंटू 2 -1 1, -2 इंटू -6 प्लस 2, ठीक है, -3 इंटू 3 -2। तो यहाँ से आपके पास आ गया 5 -2 इंटू ये -6 प्लस 2 -4 आ जाएगा, और -3 इंटू 1, और ये आपके पास बच्चों आ जाएगा 5 प्लस 2 4 8 एंड -3, 8 -3 5 आ गया, 5 + 5 = 10। तो डिटर्मिनेंट ऑफ दिस जो हमें फाइंड आउट करने के लिए दिया गया था, इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया है, 10 आ गया है। और ये तो इस तरह से आपने ये जो 6 पार्ट्स हैं इनको करना है, जो थ्योरी है उसको दोबारा से सुने, अगर आपको समझनी है इसको तीसरी दफ़ा सुने, और उसके बाद आप इनको ट्राई करें। आप डिफरेंट मेथड से इनको ट्राई कर सकते हैं, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम को यूज़ करें तो आपके पास सेम आंसर 10 ही आएगा। अगर आपके पास 10 आंसर नहीं आता तो इसका मतलब है आपका आंसर गलत होगा और आपका जो आपने कोई गलती की होगी उसके अंदर। जो एक पार्ट हम और देखते हैं, फर्ज करो ये आपके पास है 6th पार्ट 2a और इसको ये तो बड़ी आसानी से आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे हो जाएगा आपके पास। आई थिंक आपको ये मुश्किल लग रहा होगा तो मैं ये कर देता हूँ आपको। 4th पार्ट a + la - la, हमारे पास 4th पार्ट है जिसका हम सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं।
ए प्लस एल, ए माइनस एल, ए प्लस एल, ए माइनस एल, ए प्लस एल, ए माइनस एल, ए माइनस एल, ए एंड ए प्लस एल, ए माइनस एल, ए एंड ए प्लस एल। इसको हमने बच्चों इवैल्यूएट करना है। तो सिंपल किसी भी रो या किसी भी कॉलम को हम यूज़ कर सकते हैं। तो हमने फर्स्ट रो को यूज़ किया, या इस दफ़ा मैं आपको फर्स्ट कॉलम यूज़ कर देता हूँ। तो फर्स्ट कॉलम को यूज़ करते हैं। तो हमने लिखा ये फर्स्ट एलिमेंट ए प्लस एल और इसकी रो और कॉलम छोड़ दिया, वो यहाँ पे लिखेंगे। फिर लगाएंगे माइनस, अगला एलिमेंट है ए, उसकी रो और कॉलम छोड़ के उसका माइनर बनाएंगे, और फिर प्लस ए माइनस एल और बच्चों उसकी रो और कॉलम छोड़ के उसका माइनर यहाँ पे लिखेंगे। तो इसका माइनर क्या है कि इसकी रो और कॉलम छोड़ो, तो यहाँ आ जाएगा ए प्लस एल, ए माइनस एल, ए एंड ए प्लस एल। फिर इसकी रो और कॉलम छोड़ने, तो यहाँ पे आ जाएगा ए माइनस एल, ए माइनस एल, ए प्लस एल। फिर इसकी रो, ए माइनस एल की रो और कॉलम छोड़े तो क्या आ जाएगा, ए माइनस एल, ए प्लस एल एंड ए माइनस एल। अब इसको आप ओपन कर लें, ए प्लस एल आ गया बच्चों आपके पास, और यहाँ पे आ गया ए प्लस एल इंटू ए प्लस एल का स्क्वायर माइनस ये वाला ए इंटू ए माइनस एल, फिर माइनस ए इंटू ए प्लस एल इंटू ए माइनस एल। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, ए स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। आपको पता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, और माइनस ए इंटू ए, ये आपके पास बच्चों ए स्क्वायर आ गया, प्लस ए माइनस एल इंटू, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए माइनस एल का स्क्वायर बन गया, माइनस ए इंटू ए प्लस एल आ गया आपके पास। यहाँ से आ जाएगा ए प्लस एल, इसको एक्सपेंड कर देंगे बच्चों हम, तो ये क्या आ जाएगा, ए प्लस एल का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2al, और इसको मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आ जाएगा, माइनस ए स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस ए एल, फिर माइनस ए इंटू ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, और यहाँ पे बच गया माइनस एल स्क्वायर, और प्लस ए माइनस एल इंटू इसका स्क्वायर ओपन करें तो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2al। इसको मल्टीप्लाई करें तो बच्चों माइनस ए स्क्वायर एंड माइनस ए एल आ जाएगा आपके पास। तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, और यहाँ भी ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बच गया आपके पास, आपके पास बच गया ए प्लस एल इंटू एल स्क्वायर प्लस 2al प्लस ए एल 3al, और माइनस माइनस प्लस ए एल स्क्वायर प्लस ए माइनस एल इंटू और एल स्क्वायर माइनस 2al माइनस ए एल कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस 3al आ जाएगा आपके पास। अब इसको मल्टीप्लाई कर लें, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ए को पहले मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा आपके पास ए एल स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर एल, ठीक है। फिर एल को मल्टीप्लाई किया तो प्लस एल क्यूब, और एल को इससे मल्टीप्लाई किया तो प्लस 3al स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस ये वाला al स्क्वायर प्लस, अब बच्चों इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो a को हमने l स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया al स्क्वायर, फिर a को इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस 3a स्क्वायर l आ गया, फिर l को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस l क्यूब आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 3al स्क्वायर आ जाएगा बच्चों। ये वाला माइनस l को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 3al स्क्वायर। अब देखें
यहाँ पे क्या कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस एल क्यूब प्लस एल क्यूब से कैंसिल आउट हो गया। इसी तरह माइनस 3a² माइनस 3a² से कैंसिल आउट हो गया। और बाकी क्या कुछ बच जाएगा उसको हम ऐड कर लेते हैं। बच्चों यहाँ पे बाकी हमारे पास बच गया, इट इज़ इक्वल टू al², ये भी al², ये सारे al² बच गए आपके पास। और कितने हैं, ये 1 और ये 3, 4 हो गए, 5 6 एंड 3 9। तो बच्चों आपके पास आ गया 9al², और यही इसका आंसर होगा। तो जो इस तरह से आपने ये 6 पार्ट्स जो हैं ये करने हैं, इनके डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने हैं, और फिर नेक्स्ट हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में बात करेंगे। अभी तक हम इतना ही पढ़ेंगे, इसको ध्यान से सुनिए, ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्लाह हाफिज़।